महोदय, मैं दुबई घूमने गया था। अब जैसे विधायक जी कहने की देखो हम दुबई घूमे खातिर गया था, उसके बाद तो देखो भैया आसपास के विधायक जी एक दूसरे के देखे लागत है कि कहो भैया का बात है, अकेले अकेले घूमी वहाँ, अकेले अकेले दुबई घूमे खातिर कह रहा विधायक जी का। हम कह लो तरीका आपको बता दी कि देखो भैया ऐसा है, बजट के समर्थन में विधायक दिनेश रावत जी सदन में बोलती हैं, बढ़िया खड़े होती हैं और इसी दरमियान देखा तो भैया सरकार की तारीफ करती हैं और बाराबंकी का जिक्र करती हैं कि देखो जो बाराबंकी में स्टॉल बनाई जाती है वो सब देखा तो दुबई के बड़े बड़े मालन में बेचा जाती है। और जब बकायदा विधायक दिनेश रावत जी दुबई घूमे खातिर गया रहे तो अपने आंखन से देखी ने भैया का बड़े बड़े मालन में बाराबंकी के स्टॉल का तनिक सुनो सुनो भैया विधायक दिनेश रावत जी का कहत रहा है और देखा तो दुबई गए रहा घूमे खातिर अकेले अकेले का। आज हमारे देश में ओडीओपी के जो प्रोजेक्ट है वो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बेचने का काम हो रहा है, पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सदन में बताना चाहता हूं माननीय महोदय, मैं दुबई घूमने गया था, मैंने वहां देखा कि अपने जनपद का ओडीओपी में चुना हुआ स्टॉल हमारे जनपद के दुबई के मॉल में बिक रहा था। ये छोटी बात नहीं है। आज मैं सदन महोदय बताना चाहता हूं, जो हमारा युवा है वो स्वावलंबी हो रहा है, उसके अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल रहा है। आज उद्योग को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधानसभा में आज रेलवे उपरगामी सेतु की स्वीकृति, 2 उपरगामी सेतु की स्वीकृति जो लगी थी, एक दिलाने का जो काम किया है उससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो हैदरगढ़ विधानसभा है माननीय, उसमें क्योंकि लखनऊ से सटा होने के कारण तमाम फैक्ट्रियां, तमाम उद्योग लग रहे हैं, उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अब अपने विधायक दिनेश रावत जी जैसे वक्त दुबई का जिक्र करते हो, बाद तुम देख सकते हो भैया आसपास के विधायक जी इनका देखे लागत है, इनके सहयोगी विधायक की कहो भैया का बात है, देखा तो भैया आखन आखन में इशारा भी होती है कि कहो भैया अकेले के लिए दुबई घूमिए का। बाकी तुम्हारी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो भैया। अब गोपीचंद सरसों का तेल तनिक सावधान हो जाइए, का भैया देखा तो बाराबंकी के फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जाती है, कम से कम 6 कुंटल सरसों के तेल का देखा तो भैया जब्त किया जाती है। का भैया उका तुरंत मौके पर सील किया जाती है, तुम देख सकती हो। इस दरमियान अपने बाराबंकी के भैया खास सुरक्षा अधिकारी देखा तो नीरज पांडे जी भी रहे, अंकिता यादव भी रहे, भगवती प्रसाद जी भी रहे, खटाखट 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 भैया देखा तो कार्रवाई की जाती है का। अब यह कार्यवाही बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र में फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है का भैया। उस दरमियान देखा था भैया 420 किलो सरसों का तेल मिलती है, वो भी बकायदा एक्सपायरी डेट का, जी का देखा तो मौके पर नष्ट करावा जाती है का भैया। और फतेहपुर क्षेत्र में बाराबंकी के भैया फूड विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मच गवा है, जितने मिलावटखोर है उनके सबके भैया करेजे की धड़कन धक 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 बोल रही है का। बाकी तुम्हारी कार्यक्रम तो दूसरा खबर देख लो। अब गोली चल गई भैया, छाती में लग गई, छाती में लग गई, तुरंत अस्पताल पहुंचा भैया, अस्पताल पहुंचा। ओहो बहुत जोर की गोली लगी भैया, बहुत दर्द करा, बहुत पिराया रहा, खाए वाली गोली नहीं लगी, बंदूक की गोली लगी, जल्दी अस्पताल पहुंचाओ का। तो हमका बता दें कि मामला बाराबंकी के सथरी क्षेत्र का, जहां पर देखा तो शादी समारोह के दौरान युवक वादी नगर सहलिया गांव में जयमाल होता रहा भैया का। शादी ब्याह हो गया है, जयमाल होता रहा, जैसे बखता जयमाल की रस्म होता रहा, इसी दरमियान हर्ष फायरिंग हो गई और हर्ष फायरिंग में जहांगीराबाद के रहने वाले मसूदपुर गांव के सुनील यादव जिनकी उम्र 55 साल हुई, उनके सीने में गोली लग गई। होना का था भैया उनकी हालत गंभीर हो गई, तुरंत उनका लखनऊ रेफर किया जाती है, इलाज चल रहा है, घायल हो गए। बाकी जो घायल के भाई है वो तहरीर दीन है भैया का। और प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया हर्ष फायरिंग करे से पहले तनिक सावधान हो जाओ, देखा तो छाती में गोली लग गई भैया, बेचारे सुनील घायल हो गए। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यू देखा भाई आग लग गई, धू धू करके देखा तो सब जले लगा का, फिर तुरंत पानी डालो, अज्ञात कारणों से आग लग गई। मामला बाराबंकी के भैया जो बकायदा हैदरगढ़ बाईपास के पास देखा तो दूसरा हादसा होगा भैया का। इससे पहले एक डंपर में आग लगी रहा है और अब देखा तो छोटा हाथी में आग लग गई, जिसका हाफ डाला बोला जाती है का भैया देखा तो अज्ञात कारणों से पकड़ ली, सब बकायदा स्वाहा होगा, सब जलेगा। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, हमका फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर शिवम सिंह भैया जला पेज होगा फॉलो कर लो, शिवम सिंह भैया जला पेज है फेसबुक पेज पर, उसका फॉलो कर लो भाई, यहाँ फॉलो कर लो यार।